अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुदस्सिर मसूद है और मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर 21T60 है। तो आज की हमारी जो लैब है डीएसपी की वो है लैब नंबर 5। तो इस लैब का टाइटल है बेसिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिस्क्रीट टाइम डिजिटल सिग्नल्स इनटू फ्रीक्वेंसी डोमेन। यानी कि हमने मैटलैब में अपने जो डिस्क्रीट टाइम डिजिटल सिग्नल्स हैं उनको फ्रीक्वेंसी डोमेन में रिप्रेजेंट करना है। तो उसके लिए क्या टेक्निक हमने यूज़ की है वो इस लैब में आगे वही यूज़ हुई है। तो हमने उसको देखना है। बेसिकली इस लैब का जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिस्क्रीट टाइम डिजिटल सिग्नल्स इनटू फ्रीक्वेंसी डोमेन, एक ये बात हो गई। उसके बाद रेजोल्यूशन ऑफ स्पेक्ट्रम, कंप्यूटेशन ऑफ मैग्नीट्यूड फेज एंड पावर स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम लीकिंग एंड अवॉइडिंग स्पेक्ट्रम लीकिंग। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि हमने अपने मैटलैब में कुछ टास्क हैं परफॉर्म करके उनको वन बाय वन देखना है। तो इसमें टास्क वन है बेसिकली जो डीएफटी कैलकुलेशन का उसने बताया हुआ है कि डीएफटी है क्या, उसको हमने कैसे कैलकुलेट करना है। तो डीएफटी बेसिकली डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म एक ऐसी टेक्निक है जो कि हम अपना जो सिग्नल होता है उसको टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में लाने के लिए यूज़ करते हैं। और यहाँ पे मैटलैब में हमने इसको यूज़ करना है इस लैब में। तो डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग फॉलोइंग फार्मूला। इसके लिए ये फार्मूला दिया हुआ है। इसी तरह यहाँ पे इनवर्स डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म का फार्मूला दिया हुआ है जिसको हमने मैटलैब में यूज़ करना है और अपने टास्क परफॉर्म करने हैं। यहाँ पे टास्क वन है मेक योर ओन फंक्शंस माई डी एफ टी, और ये आगे इनवर्स के लिए बताया हुआ है फॉर कैलकुलेटिंग डी एफ टी एंड इट्स इनवर्स यूजिंग अबाउ गिवन फार्मूलाज। जो ऊपर दो फार्मूलाज दिए हुए हैं उनको यूज़ करके हमने ये दो फोरियर ट्रांसफॉर्म और इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करने हैं, और जबकि हमारे पास ये सिग्नल कुछ के मन है। तो इस टास्क में हमने मैटलैब में अपना फंक्शन बनाना है जो कि ये फोरियर ट्रांसफॉर्म और इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म को कैलकुलेट करे। तो इसके लिए मैंने मैटलैब में ये फंक्शन बनाया है माई डी एफ टी के नाम से। यहाँ पे मैंने कुछ पैरामीटर्स जो फार्मूले में यूज़ होंगे उनको डिफाइन किया हुआ है। यहाँ पे x जो है ये स्मॉल x, ये मेरे पास इनपुट सिग्नल होगा जो मैं फंक्शन को जब कॉल करूँगा तो उसमें मैंने कमांड विंडो में एंटर करना है। तो यहाँ पे मैंने फंक्शन को कॉल किया है। तो ये जो इनपुट सिग्नल मैंने एंटर किया है 1 2 3 4, इसके अकॉर्डिंग ये रिज़ल्ट डिस्प्ले करेगा। माई डी एफ टी फंक्शन को मैंने यहाँ पे कॉल किया है। ये मेरा कस्टम फंक्शन है। यहाँ पे मैं इनपुट सिग्नल कुछ भी एंटर कर सकता हूँ, उसके अकॉर्डिंग ये मेरे पास रिज़ल्ट डिस्प्ले होगा। तो ये इसकी फोरियर ट्रांसफॉर्म है। अब नेक्स्ट पार्ट इसका जो है वो इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म है इसका। उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है वहाँ पे मैंने इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म यूज़ किया है, और एम वाई आई डी एफ टी के नाम से मैंने फंक्शन यूज़ किया है, और उसी तरह मैंने ये पैरामीटर्स डिफाइन किए हैं। और यहाँ पे मैंने फंक्शन को जब कॉल किया तो मेरे पास ये इसका आ गया इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म और इसके रिजल्ट डिस्प्ले हो गए हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास टास्क नंबर 2 है जिसमें हमने फ्रीक्वेंसी रिजोल्यूशन को देखना है कि कैसे इन्हेंस किया जा सकता है। तो इसमें टास्क 2 है फ्रीक्वेंसी रिजोल्यूशन कैन बी इन्हेंस्ड बाय एडिंग ट्रेलिंग जीरोस, कैलकुलेट डीएफटी फॉर द फॉलोइंग सिग्नल्स। यहाँ पे सिग्नल्स गिवन है एंड ऑब्जर्व द चेंज इन फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम। इनको हमने मैटलैब में रन करना है। तो ये टास्क मैंने यहाँ पे मैटलैब में किया है। तो जब मैं इसको रन करूँगा तो मेरे पास ये कमांड विंडो में इस टास्क के रिजल्ट्स आ जाएंगे। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टास्क है टास्क नंबर 3, जिसमें हमने मैटलैब के बिल्ट इन फंक्शंस को यूज़ करना है और फोरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करना है। यहाँ पे हमारे पास एक आर्बिट्रेरी सिग्नल है 1 2 3 4, और उसके लिए हमने बिल्ट इन फंक्शन यूज़ किया है एफ एफ टी, और डी एफ टी हमने कैलकुलेट किया है। तो यहाँ पे इसमें हमारे पास रियल पार्ट के लिए अलग आएगा, इमेजनरी अलग, और एब्सोल्यूट हो गया, एंगल हो गया, और फिर उनका हमने इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म निकाला है। तो उसके लिए मेरे पास ये बिल्ट इन फंक्शन है आई डबल एफ टी। तो इसको मैंने मैटलैब में किया है। यहाँ पे जब मैं अपना ये फंक्शन इसको कोड को रन करूँगा तो यहाँ पे मेरे पास मैग्नीट्यूड, रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट, और मैग्नीट्यूड और फेज वगैरह मेरे पास आ जाएगा इसका। उसके बाद हमारे पास इस लैब का लास्ट टास्क है जिसमें हमने करना है कैलकुलेट डीएफटी एंड प्लॉट मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम, फेज स्पेक्ट्रम, पावर स्पेक्ट्रम फॉर सिग्नल्स इन टास्क 2। टास्क 2 हमारे पास जो था यहाँ पे ये सिग्नल्स गिवन थे x1 से x11 तक। तो इनमें हमने मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम, फेज स्पेक्ट्रम और पावर स्पेक्ट्रम इनमें प्लॉट करना है, और डीएफटी इनका कैलकुलेट करना है, और ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑफ जीरो स्पैडिंग। तो इस टास्क को मैंने मैटलैब में किया है। यहाँ पे मैंने वही सिग्नल्स डिफाइन किए हैं। उसके बाद जो बिल्ट इन फंक्शन है डीएफटी कैलकुलेट करने का मैटलैब में, वो यूज़ किया है ईच सिग्नल के लिए। इसके बाद मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम के लिए ये चीज़ यूज़ की है और उसको स्टेम यूज़ करके प्लॉट किया है डिस्क्रीट वैल्यूज़ में। इसी तरह आगे फेज स्पेक्ट्रम के लिए भी सेम उसी तरह यूज़ किया है।
पावर स्पेक्ट्रम के लिए यहाँ पे यूज़ किया है। तो इस कोड को रन करने के बाद यहाँ पे मेरे पास पावर स्पेक्ट्रम आ गया है डिफरेंट सिग्नल्स के लिए। इसी तरह यहाँ पे जो दूसरे पे है वो फेज स्पेक्ट्रम आ गया है डिफरेंट सिग्नल्स के लिए डिस्क्रीट में, और ये मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम आ गया है। तो ये यहाँ तक हमारी लैब नंबर 5 थी आज की। तो मिलते हैं नेक्स्ट लैब में। थैंक यू।